झारखंड हरियाली से भरा, विविधताओं का प्रतीक, परंपराओं और संस्कृति का अनूठा संगम। जितनी उपजाऊ धरती उतने ही मेहनती और सशक्त इसके लोग। यहाँ हर घर की एक ही ख्वाहिश, परिवार में खुशहाली और जीवन में तरक्की। खुशहाल परिवार की शुरुआत संतुलित परिवार से होती है। जब परिवार बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। खर्च, बच्चों की पढ़ाई और माँ की सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए परिवार नियोजन एक समझदारी भरा कदम है। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से जन्म दर को कम करना ही परिवार नियोजन का उद्देश्य होता है। कम बच्चा रखिएगा तो आप उसका अच्छे से रहन सहन, पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। उसको सारा सुख सुविधा या फिर जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधा, हर चीज़ आप उसको मुहैया करा सकते हैं। सही समय पर जो हम लोग कार्य को करें, जैसे कि अब सही समय पे शादी हो गया, शादी हुआ तो उसमें 2 साल का अंतराल चाहिए। इसके फीडबैक हम लोग देते हैं कि आने वाले जो बच्चा रहें वो सुरक्षित रहें। इसका सामग्री हम लोग उपलब्ध कराते हैं कि परिवार नियोजन में अंतराल किस विधि से रखा जाए। सास बहू पति सम्मेलन में ये सब कुछ जो समझाया गया है तो हम लोग घर में बैठ के बात भी करते हैं। सब गांव वाले भी बात करते हैं। भारत सरकार और झारखंड सरकार के प्रयासों से परिवार कल्याण कार्यक्रम की पहुंच पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। आज यह सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिलकर कई योजनाएं शुरू की है, विशेषकर उन जिलों के लिए जहां जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है। मिशन परिवार विकास इन्हीं प्रयासों की एक अहम कड़ी है। शादी विवाह कराने के क्रम में सप्त वचन सुनाया जाता है। उसमें मैं एक वचन और जोड़ दिया, परिवार नियोजन का वचन। दोनों को मैं सुनाता हूँ, वर पक्ष को भी और कन्या पक्ष को भी। अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। महिला बंध्याकरण ही लोग करना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि महिला बंध्या क्यों, पुरुष नरबंदी क्यों नहीं। परिवार नियोजन एक सुखी परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जरूरी भी है। सरकार की तरफ से जो भी सुविधा उपलब्ध है उसका हम लोग लाभ उठाएं तो हम महिला पुरुष दोनों को ही आगे आना होगा। परिवार नियोजन के संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन अब भी चुनौतियां बाकी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड की कुल प्रजनन दर 2.3 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राज्य के 10 जिलों पलामू, हजारीबाग, साहिबगंज, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा में किशोर विवाह और कम उम्र में गर्भधारण के मामले चिंताजनक हैं। इस समय अनुमानतः झारखंड में करीब 2 लाख किशोरियां गर्भधारण कर चुकी होंगी। इसका सबसे बड़ा कारण है गर्भ निरोधक साधनों का सीमित उपयोग। इस स्थिति के चलते मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों में जहां प्रतिवर्ष लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं स्थायी विधियों में अब भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि हर दंपति अपने परिवार को सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए परिवार नियोजन विधियों को अपनाएं एवं इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त करें। प्रत्येक वर्ष की प्रगति यह बताती है कि परिवार नियोजन की विकल्पों की लोकप्रियता बढ़ी है। मेरा पुरुष वर्गों से आग्रह होगा, परिवार नियोजन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर महिलाओं को बच्चों की अच्छी परवरिश में सहयोग दें। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में सहिया द्वारा योग्य दंपतियों की सूची तैयार करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता समुदाय से संवाद, नई पहल किट का वितरण, सास बहुपति सम्मेलन, परिवार कल्याण दिवस का आयोजन है। इन प्रयासों से सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब गर्भ निरोधक इंजेक्शन, छाया गोलियां और अन्य सुरक्षित विकल्प हर गांव में उपलब्ध हैं। अब परिवार नियोजन का उद्देश्य बदल करके हो गया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाए। इसके लिए कई तरीके की विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला बच्चा ही 2 साल के बाद हो तो इससे भी मदर के हेल्थ पर भी अच्छा रहता है। जो दूसरा बच्चा होने वाला रहता है उसमें जो गैप रहता है उससे आने वाले बच्चे का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ता है और मैटरनल मोर्टेलिटी होने का भी खतरा कम होता है। परिवार नियोजन सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए इसकी मांग और आपूर्ति को FPLMIS कार्यक्रम के माध्यम से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।
अब इसी क्रम में एक नई और दूरदर्शी पहल की शुरुआत की जा रही है। भारतीय डाक सेवा के माध्यम से परिवार नियोजन की विभिन्न कमोडिटीज को प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रयास सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परिवार नियोजन का दायित्व केवल महिलाओं पर ना हो, बल्कि हमारा पुरुष समाज भी इसमें अपना बराबर का योगदान दे। हम टीनेज मैरिज तथा टीनेज प्रेगनेंसी जैसी कड़ी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि विवाह सही उम्र में हो। समय के साथ समाज की सोच भी बदल रही है। पहले परिवार नियोजन की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं तक सीमित थी, पर अब पुरुष भी बराबर की भूमिका निभा रहे हैं। महिलाओं के लिए मातृत्व का मान बढ़ा है, तो पुरुषों के लिए जिम्मेदारी और समझदारी का। जो पॉपुलेशन का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, क्वांटिटी को नहीं। क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए उनकी मदर का हेल्थ और उस बच्चे का हेल्थ दोनों भी अच्छा होना चाहिए। शादी के तुरंत बाद बच्चा न हो, कम से कम 1 साल के बाद बच्चा हो, और 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर होना जरूरी है। तो ये 3 साल के अंतर रखने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जो कि नर्स दीदी, सहिया दीदी से मिल करके उनसे जानकारी ली जा सकती है। इम्प्लांट भी होता है जो एक बार में ही लगा दिया जाता है, और फिर जब दोबारे गर्भवती होना चाहेंगे माताएं, तो उस इम्प्लांट को निकाल देने पर तुरंत गर्भवती फिर हो सकती हैं। युवा पीढ़ी खुलकर बात कर रही है। जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटक के जरिए परिवार नियोजन को नई सोच से जोड़ा जा रहा है। बीते कुछ सालों में झारखंड में पुरुष नसबंदी और कंडोम के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिवार नियोजन एक ऐसा कार्यक्रम है जो झारखंड के सभी परिवार को स्वस्थ और खुशहाल बनाता है, और इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है बल्कि पुरुषों की भी है। झारखंड वासियों से अनुरोध करेंगे कि परिवार नियोजन के बारे में जानकारी स्वास्थ्य केंद्र तक प्राप्त करें। झारखंड सरकार के 25 वर्ष पूरे होने पर एक नई इनिशिएटिव सरकार द्वारा ली गई है कि पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र तक अब इनकी जितनी भी अस्थायी विधियां हैं उसकी सामग्री वहां तक पहुंचाई जाएगी। परिवार नियोजन सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक बेहतर जीवन की दिशा है। झारखंड बदल रहा है। अब समय है जिम्मेदारी साझा करने का। पुरुष आगे आए, क्योंकि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि दोनों की साझा जिम्मेदारी है। जब पति और पत्नी साथ मिलकर निर्णय लेते हैं, तभी बनता है संतुलित परिवार, स्वस्थ परिवार। स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड।